हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर्स जो हैं अब सीजीपीएससी ई ज्ञान में कवर कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ के सब्सक्राइबर्स लोग के लिए थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हुए हो जाता था उस तरफ पे। तो बेसिकली क्या किया मैंने, कल मैंने जो बहुत लोगों ने बजट के लिए बोला था, तो कल मैंने 2015-16 का एक बजट था मेरे पास प्रिपेयर किया हुआ। उसका मैंने छोटा सा आपको एक एग्जांपल दिया कि ऐसे बनाऊंगा मैं आगे बजट। तो बेसिकली मैं अब 2016-17 का जो बजट है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड आप लोगों ने फीडबैक दिया एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड सो व्हाट आई वाज थिंकिंग इज लाइक कि छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स तो हम हर रोज़ देख रहे हैं, बट क्यों ना वैसा ही करके हम लोग डेली सवाल देखें जो पहले जो छत्तीसगढ़ के हैं उनमें से। और उससे क्या होगा कि मैं इस सवालों को ना अलग तरीके से बताऊंगा आपको, ताकि आप लोग को याद हो साथ साथ करके। और 10 सवाल डेली, मतलब हम लोग अगर सीजीपीएससी का एग्ज़ाम कवर करेंगे और दिन में अगर 10 सवाल अपन बना रहे हैं, तो समझ लीजिए अभी अपने पास कितना दिसंबर बाकी है, जनवरी बाकी है, 2 दिन तो बाकी है अपने पास। ठीक है, तो 2 महीने बाकी हैं, प्लस आप फरवरी का ले लो थोड़ा सा, आप 15 दिन और ले लो, तो अपने पास कितने दिन हो गए। सपोज अपने पास हो गया 75 दिन। ठीक है, और अगर आप लोग साथ दिए तो 75 × 10 सवाल, तो ये अपन 750 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, 75 दिनों में हर दिन मेरा 1 घंटा जाए तो जाए बनाने में, लेकिन हम लोग इतना कवर करेंगे। 750 क्वेश्चंस जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर से आ रहे हैं, मतलब जो पहले के डेटा हैं उनसे आएंगे। और बाकी जो करंट अफेयर्स है वो तो मैं हर दिन बना भी रहा हूँ। ठीक है, तो बस आप लोग का साथ चाहिए। एंड सो लेट्स स्टार्ट। एंड कल से मैं सीरीज का इंट्रोडक्शन डालूंगा, लेकिन आज के लिए तो हम लोग बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि 1930 में रुद्री नवागांव जो आंदोलन हुआ था उसमें प्रथम प्रथम टोली के नेता जो थे वो कौन थे। क्या वो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, कि वो नारायण राव मेघावले थे, हाँ, कि वो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव थे, कि वो पंडित रविशंकर शुक्ला थे, या इनमें से कोई भी नहीं थे। तो आंसर है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। अब व्हाट आई डिड डिफरेंट हियर इज दिस स्लाइड। सो द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस स्लाइड इज लाइक जो रुद्री नवागांव जो आंदोलन हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। धमतरी में हुआ था, 1930 में हुआ था। और ये कब हुआ था, क्योंकि जो फॉरेस्ट रिजर्व में फॉरेस्ट पॉलिसी लगा दी थी, तो उसके कारण ये हुआ था। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया ये सब इतना अच्छे से। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। गांधी जी जो एक 1933 में जो वापस दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए थे, तो वो किस माह में प्रारंभ हुई थी, वो हुई थी। आंसर क्या है आपका, बताइए, सोचिए। सबको पता ही होगा, पहले बार जब आए थे वो 20 दिसंबर को आए थे 1920 में, 21 दिसंबर या 20 दिसंबर 1920 में आए थे ना। दूसरी बार कब आए थे, नवंबर में। अब इसका क्या करेंगे अपन, ये करेंगे कि गांधी जी की द्वितीय यात्रा नवंबर 22 से 28 1933 तक हुई थी। हरिजन के उद्गम के काम के लिए आए थे। ठाकुर थप्पा, मीराबेन, महादेव देसाई जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, उनके साथ आए थे। और छत्तीसगढ़ में सुंदरलाल शर्मा जी जो थे वो पहले से हरिजन प्रवेश आंदोलन कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे, राजीव लोचन मंदिर में कर रहे थे। तो वह देखकर गांधी जी को बहुत ही अच्छा लगा और वो उस मामले में उन्हें अपना गुरु मानने लगे थे वो। ओके, अब आते हैं हम 1938 में खैरागढ़ में कौन से दल का गठन हुआ था। तो ये इसका आंसर है दोस्तों, सेवा दल। अब इस पे मैं ज़्यादा डिटेल आपको नहीं जाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा। बेसिकली दल बल में हमको ज़्यादा मतलब रहता नहीं है, तो हमको सिर्फ चाहिए कि कब कहाँ पे दल में गठन हुआ था। अब आते हैं हम, बिलासपुर में वानर सेना के निर्माता कौन थे। क्या वो दिवाकर कार्लिकर थे, वासुदेव देवरस थे, गजाधर साव थे, कि ठाकुर छजीलाल थे, कि इनमें से कोई भी नहीं। आंसर क्या है इसका, वासुदेव देवरस, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है बिलासपुर। तो बेसिकली वानर सेना बिलासपुर में वासुदेव देवरस ने की थी, रायपुर में की थी बालक बलिराम आजाद ने। ठीक है, तो देखिए ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दीजिए आप एक तरह से। अब मेरे ख्याल से हिंदी में आपको समझ में आ रहा होगा, जिसको इंग्लिश, अगर इंग्लिश में आपको अभी भी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज आई गॉट सम ऑफ कमेंट लाइक दोनों बाइलिंगुअल में बनाओ। तो बेसिकली क्या है, हिंदी में कन्वर्ट करना ना डिफिकल्ट होता है, पर हम लोग ज़्यादा लोग हिंदी में ही पढ़ते हैं, तो इस कारण हम लोग को हिंदी में मेरे को बनाना पड़ रहा है। तो आप लोग बताइए, अगर ये सही है तो ठीक है, ऐसे ही चलेंगे, वरना फिर कन्वर्ट करेंगे, उसमें क्या है, दोनों बाइलिंगुअल रखेंगे हम। पर अगर समझ में आ रहा है तो हम लोग को टाइम बचेगा इसमें।
इसलिए इसलिए तो आंसर है, नागपुर के भोसले राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिंटेंडेंट जो है निम्नलिखित में से कौन था? कैप्टन एडमंड, मेजर पी वॉन्स एग्नस, मेजर सैंडिस, चार्ल्स इलियट, इनमें से कोई नहीं। देखिए चार्ल्स इलियट तो हो ही नहीं सकते, ये तो प्रथम कमिश्नर थे, है ना? कमिश्नर थे कि कलेक्टर थे? जो भी है इसको आप, मतलब मैं तो बोलते रहता हूँ ना, बीच में ध्यान मत दीजिएगा, वो अपना आपका जो है वो थोड़ा सा चेक कॉन्सेप्ट वो हो जाएगा। पर आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मुझे ये इसमें आपको जो है जो आपका करेक्शन मेथड है ना वो ही स्ट्रांग होगा। बिकॉज ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि यार कमिश्नर थे कि कलेक्टर थे, तो ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है। इसका आंसर है कैप्टन एडमंड। ठीक है, आंसर ये है, कैप्टन एडमंड जो थे वो पहले ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट थे। इन्होंने छोटा नागपुर, चंगबकार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर को लाया था, उसको मिडिल प्रोविंस में शामिल किया गया था। जबकि जो मेजर एग्नू थे वो 1818 से 1825 तक थे। उनकी उन्होंने राजधानी की थी रतनपुर से रायपुर में बनाई थी, लाई थी वापस। अब आते हैं मामा भांचा जो तालाब है, मंदिर है सॉरी, नॉट तालाब, वो कहाँ पे स्थित है? तो वो स्थित हमको पता है कहाँ पे। बताइए 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 बताइए। बरसुर में। क्यों, सही है ना? तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि इंद्रावती के नदी के तट पर स्थित है, मतलब बैंक ऑफ इंद्रावती रिवर, एंड दंतेवाड़ा में है। वहाँ पे क्या क्या है, वैसे बरसुर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो महाभाषा तालाब है, गणेश भगवान की विशाल प्रतिमा है, देवराली और चंद्रादित्य मंदिर भी है। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है ना, देवराली और चंद्रादित्य मंदिर। अब आते हैं हम, घड़वा शिल्पकार कौन थे? जयदेव बघेल, गोविंदराम निर्मलकर, श्रीनिवास विश्वकर्मा, झाड़ूराम देवांगन। तो आंसर इज जयदेव बघेल। ठीक है, तो अब ये देखिए गोविंद राम, उनका तो पता चलेगा। अब गोविंद राम निर्मलकर जो थे वो छत्तीसगढ़ के नाट्य कला, नाचा की दूसरी पीढ़ी के शीर्ष, ठीक है, शीर्षस्थ कलाकार, मतलब वेटरन कलाकार थे। एंड झाड़ूराम देवांगन, जो झाड़ूराम देवांगन हैं वो पंडवानी वेदमती, मतलब जो बैठ के गाने वाला है उसके बहुत बड़े वो हैं। और जो चलते हुए वॉकिंग स्टाइल में कौन है? हमारी तीजन बाई है ना, जो बीएसपी में कार्यरत हैं, और उनको फ्रांस में कुछ अवार्ड भी मिला है। अब आती कुई बोली कौन बोलता है? तो वो बोलते हैं हमारे, बताइए, गोंद। ठीक है, तो अब बाकी लोग को भी देख लेते हैं भाई। कमार जाति जो है ये 2002 में विशेष रूप से पिछड़ी जाति घोषित की गई है इसको। और इसके साथ साथ कौन सी जाति जाति और घोषित की गई है? ठीक है, और ये बांस का काम करते हैं बेसिकली, मेन जो है कंडरा जाति करती है, दहिया खेती करते हैं। और पनहार पतिया एवं बंदरी रिजिया ये दो ग्रुप है। और ये क्या बोलते हैं, द्रविडियन और आर्य बोली बोलते हैं, बेसिकली उड़ीसा और बसरी मिक्स। ठीक है, अब कोरवा, कोरवा जो है पहाड़ी और दिहाड़ी कोरवा रहते हैं। पहाड़ी कोरवा बाहर में, दिहाड़ी कोरवा नीचे में रहते हैं। दोनों में बात नहीं होती, ज़्यादा पता है सबको। दमनाच नृत्य करते हैं और ढोको विवाह बहुत प्रचलित है यहाँ पे। कंवर, कुरुवन से अपने आप को ये रिलेट करते हैं। सदरी और छत्तीसगढ़ी बोली बोलते हैं। गहिरा गुरु जो जजपुर में है, जो इन्होंने सतनाम धर्म संत समाज जो कि 1953 में आया था, वो इस जाति के थे। ओके, सो लेट्स गो अहेड। एंड छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन परियोजना डिवीजन निर्मित किए गए हैं? 9, 34, 24, 77 की 7? भाई ये आंसर मैं आपको बता ही नहीं रहा, ये लोग आप ही लोग बताओ। ठीक है, तो इसका आंसर बताएंगे मुझे आप लोग। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। बाल्को की स्थापना कब की गई थी? तो ये ऑप्शन देखिए आपने, वैसे 24 नवंबर सब में सही है, 6 67 67 68 ऐसा है, तो आंसर है 65 में। अब देखते हैं, बाल्को जो है 1965 में स्थापन किया गया था। उत्पादन शुरू हुआ था 75 में। रूस और हंगरी की मदद से हुआ था। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की गई थी। स्टरलाइट इंडस्ट्री जो अनिल अग्रवाल की है उनमें है, 51% जो है वो शेयर है। बॉक्साइट मैन पार्ट जमीर पार्ट से आता है। और पानी जो है मनी माता डैम जो कोरबा में है, और बिजली जो है वो भी कोरबा से आती है। ओके, सो दिस इज इट गाइज, थैंक यू वेरी मच। एंड अब आपको क्या करना है ना, आपको मेरे को अच्छे से पता है, बिकॉज मैंने कल बजट में भी बोला है, आपका सिर्फ फीडबैक चाहिए मेरे को। बिकॉज जितने आप कमेंट्स करेंगे उतने मेरे को पता चलेगा कि कौन, एटलीस्ट अगर 10 लोग भी देख रहेंगे ना इसको, तो मेरे को 1 घंटा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज आप लोग का अगर अच्छे से रिविजन हो रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। एंड
इस अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो हम जब मैं टारगेट किया हूँ कि 50, मतलब हर फ्राइडे को या हर 5 वीडियो के बाद मैं एक पीडीएफ 50 क्वेश्चन की निकाल दूंगा। ओके। सो